Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's Countdown Book 4, third edition, Oxford Series based on Single National Curriculum 2020. And we have a chapter number 1. Chapter number 1 is Whole Numbers and Operations. Exercise 1A. बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे टिकटॉक आईडी पर कि आप एक ग्रेड 4 की बुक शुरू करें, काउंट ऑन ग्रेड 4 की बुक स्टार्ट करें और हर एक एक्सरसाइज हर एक क्वेश्चन करवाएं। तो ये मेरे टिकटॉक आईडी के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके लिए स्पेशली ग्रेड 4 में की बुक अब स्टार्ट की जाएगी। तो अब से जितने भी वीडियोस हैं फुल डिटेल के साथ हमारे चैनल मैथ्स विद आशी यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आशी पर अपलोड की जाएंगी, तो आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स इन 852610 द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इज़। अब इसमें रिंग डिजिट कौन सा है हम देख लेते हैं जी। 8 है और इसकी प्लेस वैल्यू हम किस तरह से पता करेंगे। तो ये मैंने एक रजिस्टर रखा है ताकि आप लोगों को मैं इजीली बता सकूं कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। मैंने ये लिखा जी 852610। इसमें रिंग डिजिट है 8। तो अब इसको करना कैसे, प्लेस वैल्यू क्या होगी इसकी, हमने राइट साइड से यूनिट स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले आ जाएगा वंस के लिए ओ यूज़ करते हैं। उसके बाद लेफ़्ट साइड पर हम लोग यूनिट्स लिखना स्टार्ट करते हैं, जो कि वंस के बाद आता है टेंस, उसके बाद आता है 100 एंड देन क्या होता है जी 1000 और उसके बाद होता है 10,000 और उसके बाद होता है 100,000। ठीक है, यानी 8 हमारे पास क्या है 100,000। 8 हमारे पास क्या है 800,000। इसको हम लोग 800,000 इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके हमारे पास बिल्कुल ट्रू हैं। अगर मैं चाहूँ तो ये वाला भी लिख सकती हूँ और ये वाला भी लिख सकती हूँ। तो मैं ये वाला लिखूँगी 800,000। तो ये देखें 8, हम 8 की स्पेलिंग लिख देंगे EIGHT 8। 100,000 की स्पेलिंग HUNDRED 100 और 1000 की स्पेलिंग THOUSAND 1000। ठीक है, ये मैंने इस तरह से लिख लिया। तो ये था जी पार्ट ए। अब पार्ट बी पर आते हैं। पार्ट बी में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक फुल नंबर दिया है, इन एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है और इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हमने नंबर्स में लिखना है यानी फिगर्स में। ठीक है, तो सबसे पहली वैल्यू क्या है 2, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 2 एंड देन उसके बाद सेकंड नंबर में पहली वैल्यू क्या है 0, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर 0। उसके बाद थर्ड वैल्यू क्या है 0, तो मैं फिर से लिख लेती हूँ 0। उसके बाद क्या आ रहा है जी 4, तो मैं लिख लेती हूँ 4 और उसके बाद क्या आएगा 5 लिखेंगे इसके बाद एंड लास्ट नंबर कौन सा है 9। तो ये मैंने इस तरह से लिख लिया। अब इन डिजिट्स को काउंट करते हैं कि ये कितने डिजिट्स हमारे पास बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये हैं जी 6 डिजिट। हम चेक कर लेते हैं जो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है क्या ये 6 डिजिट ही है। हम चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6। जी बिल्कुल ये 6 डिजिट ही है और हमारे पास 6 डिजिट कंप्लीट हो रहे हैं। इट्स मीन कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं इस 200,459 को इस तरह से इस ब्लैंक में लिख लूँगी। क्लियर हुआ। और इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको कैसे पढ़ना है जी 200,459। तो इसको लिखने का तरीका ये है। पार्ट सी पर आते हैं। इंसर्ट स्पेस टू एक्सप्रेस दिस नंबर इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जब हम कोई भी नंबर लिखते हैं तो इसमें राइट साइड से 3 डिजिट लिखकर गैप देते हैं। क्लियर, राइट साइड से 3 डिजिट लिखकर गैप देते हैं और फिर से 3 डिजिट लिखते हैं, फिर से गैप। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर क्या लिखा हुआ है 725। मैं इधर पहले नंबर लिख लेती हूँ 725895। ठीक है, अब राइट साइड से इसको स्टार्ट करेंगे लिखना 598 यानी 895 और इसके बाद क्या आएगा 725। अब इसके बीच में मैंने इस तरह से गैप दिया क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में 3 नंबर्स लिखकर राइट साइड से 1 2 3 नंबर्स लिखकर गैप दिया जाता है और फिर 3 नंबर्स लिखे जाते हैं। अगर फिर भी हमारे पास कोई नंबर हो तो हम लोग गैप देंगे और फिर से इसी तरह से लिखेंगे। क्लियर हुआ। तो यानी ये इसका करेक्ट आंसर है। तो मैं इस नंबर को इस तरह से यहाँ पर लिख दूँगी गैप के साथ 725895।
पार्ट डी को सॉल्व करते हैं। द प्रीडिसेसर ऑफ 801001 इज़, अब इस नंबर का प्रीडिसेसर क्या होगा? तो सबसे पहले जानते हैं जी प्रीडिसेसर होता क्या है। प्रीडिसेसर कहते हैं किसी भी नंबर से 1 माइनस करने को, किसी भी नंबर से एक नंबर निकालने को प्रीडिसेसर बोलते हैं। अब ये नंबर हमारे पास क्या है, गिवन है हमारे पास 801,001, ठीक है। अब इसमें से 1 नंबर हम लोग कैसे माइनस करेंगे, हम लोग 1 यहाँ पर लिखेंगे राइट साइड पर, ठीक है। 1 लिखा, माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 - 1 इज़ 0 एंड बाकी नंबर हमारे पास सेम एज इट इज़ आ रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका, अगर आपके पास रफ रजिस्टर उस टाइम पे अवेलेबल ना हो तो इसकी ट्रिक ये भी है कि जो लास्ट डिजिट है आपने इसको देखना है। लास्ट डिजिट क्या है इसका, 1, ठीक है। इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, 1। तो आपने देखना है कि बैकवर्ड काउंटिंग आपने चलनी है, ठीक है। तो बैकवर्ड काउंटिंग में 1 के बाद क्या आता है, 0। तो आपने 0 लिख देना है, बाकी नंबर एज इट इज़ आएगा और इसकी जगह 1 की जगह क्या आ जाएगा, 0। तो देखिए हमारे पास सेम एज इट इज़ यही नंबर बन रहा है। तो इस नंबर को हम लोग ब्लैंक में लिख देंगे 801,000। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। पार्ट ई, द सक्सेसर ऑफ 316999 इज़। अब सक्सेसर का मतलब क्या है, सक्सेसर का मतलब होता है किसी भी नंबर में 1 ऐड करने को। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, सक्सेसर में हम लोग 1 ऐड करते हैं और प्रीडिसेसर में हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी माइनस करते हैं। अब सक्सेसर में 1 ऐड करेंगे, नंबर क्या है हमारे पास, नंबर हम लोग पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 316999। इसमें 1 ऐड कर लेते हैं, तो 1 ऐड इस तरह से करेंगे, राइट साइड पर 1 लिखेंगे क्योंकि जब भी एडिशन का क्वेश्चन करते हैं तो राइट साइड पे हमारे पास नंबर एंड होना चाहिए। तो मैंने राइट साइड पर 1 लिखा और इसको सॉल्व करेंगे। तो 9 + 1 इज़ 10, 10 इज़ 2 डिजिट नंबर, तो 0 हमारे पास इन द आंसर फॉर्म में आएगा और 1 हमारे पास नेक्स्ट टर्म में कैरी आ जाएगा। अब इसको प्लस करते हैं दोबारा से, 9 + 1 इज़ अगेन 10, तो हम लोग 0 यहाँ इन द आंसर फॉर्म में लिखेंगे और 1 फिर से कैरी, और 9 + 1 फिर से 10 आ जाएगा, 0 इन द आंसर फॉर्म, 1 फिर से कैरी, ठीक है। 6 + 1 इज़ 7, 1 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा एंड 3 एज इट इज़। तो ये नंबर क्या बन गया, 317000, ठीक है। तो ये है जी हमारा करेक्ट आंसर। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 317000, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। आपके पास एंड में इसकी पिक्चर शेयर कर दी जाएगी, आप वहां से कॉपी करके कर सकते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।